हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सेट बहुत कारगर सेट रहता है। ज्ञान घर से जो सेट हम कराते हैं आपको, बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत कारगर, बहुत सार्थक और बहुत ही मार्वेलस, जिसको देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो वारे न्यारे हो जाते हैं कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही सेट रहता है, ताकि क्वेश्चन करने में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है आपको। ठीक है। कुछ अब आप लोग यानी भगवान की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से बहुत जल्द ज्ञान घर का एप्लीकेशन आप सभी के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। आप डाउनलोड करेंगे और प्ले स्टोर उसी माध्यम से आपका सेट जो है कंटिन्यूसली बेस में हम सेट प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ठीक है। और उसके लिए आपको लग रहा होगा तो बहुत नॉमिनल फ़ी, बहुत यानी एक समझिए कि कुछ नहीं, वो फ़ी कुछ रहेगा ही नहीं, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत सार्थक और कारगर साबित होगा। ठीक है। तो जो विलम्ब हुआ, जो आप तक वीडियो नहीं जा रहा था, मैं इसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। आप मुझे क्षमा करें। क्षमा करेंगे ना कि नहीं करेंगे? बोलिए। यहाँ सामने बैठे अनिल जी, वो कह रहे हैं कि नहीं हम क्षमा नहीं करेंगे। अब आप बताइए, आप क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल आप क्षमा करेंगे। चलिए, तो क्षमा करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। हाँ, क्षमा कर देना, ज़रूर क्षमा करना। तो अब सामने एग्ज़ाम है बीपीएससी का। समय को किल ना करना है। समय बहुत बहुमूल्य है आपका। उम्मीद कि आप बहुत पढ़े भी होंगे। जो साइट से, जो आपका प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, उस प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा, बिल्कुल अच्छी बात है। जहाँ से अच्छा लगे पढ़ना चाहिए। कुछ गेन अर्जित होना चाहिए, हासिल होना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। री एग्ज़ाम भी होने वाली है। जो एग्ज़ाम हुआ था आपको, जो कैंसिल हुआ, आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम के दिन मैंने जो सेट कराया था, उससे 8 से 10 क्वेश्चंस लगातार, बस क्वेश्चन भी वही, ऑप्शन भी वही, हर एक चीज़ रहा। तो इसलिए बहुत अपने आप पे मेरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। और आज आपका जो है पूरा बूस्टअप। ठीक है। आज हंसते हंसते हम लोग जो है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन है। ठीक है। अच्छी अच्छी बुला गया मुझे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन है। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। ठीक है। चलिए, आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और अच्छा अगर सेट रहता है, ठीक है, जो मैं सेट कराता हूँ, अगर बहुत अच्छा रहता है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करेंगे और आप अपने दोस्तों को, साथियों को भी डाउनलोड कराएंगे, ताकि वो भी सिलेक्शन ले ले। सिलेक्शन होने में यानी सिलेक्शन से अचूक ना रह जाए, कोई चूक ना हो जाए, इसलिए आप भी उनका ये सहयोग करें। और जब उनका सहयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा सहयोग होगा, और जब मेरा सहयोग होगा तो आपका सहयोग होगा, आपका कल्याण होगा। आई बात समझ में? चलिए, क्वेश्चंस कह रहा है वायरसेस आर नॉन सेलुलर, यानी वायरस के पास सेल नहीं होता, कोशिका। सेल का आने का मतलब कोशिका। बाइलिंगुअल रहेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। जहां दिक्कत आएगी मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। भले आपके और मेरे दरमियान एक स्किन का फासला है, लेकिन अब मैं आपके सामने मौजूद हूं। मैं आपको देख रहा हूं कि आप कहां दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी वायरस जो होता है, ठीक है ना, जिसको आप विषाणु कहते हैं, उसके पास कोशिकाएं नहीं है, बट रेप्लिकेट देम सेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। कहना का कि ये जो है, लेकिन ये रेप्लिकेट करता था। रेप्लिकेट मतलब टूटता है, रिप्रोड्यूस होता है। जब सेल ही नहीं रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो आप देखिए, इन्फेक्ट द होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल कहने का मतलब होता है मेजबान। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई बीमारी, अगर मान लीजिए कि कोई पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री मार दिया, ठीक, उस पैथोजन, पैथोजन कहते हैं जो बीमारी कराने का कारक बनेगा। एक एक पॉइंट को सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, दिक्कत कहीं से उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। जो आज का सेशन होगा बायोलॉजी का, जो ट्रेंड है क्वेश्चन का, बस उसी पे एनालाइज करेंगे, और बाकी मिसलेनियस कंटिन्यू होते चला जाएगा आपका। घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। होस्ट का मतलब हो गया मेजबान, जो मेहमान का इस्तकबाल करेगा, मेहमान का खातिर करेगा, मेहमान नवाजी करेगा। बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री मारा तो बैक्टीरिया हो गया मेहमान और हम हो गए उसके मेजबान। ठीक है। होस्टल यानी इफेक्ट कर देता है, रेप्लिकेट। जब तक वायरस विखंडन नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तब तक वो आपको इफेक्ट प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है। चलिए, तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वायरसेस बिलोंग्स टू, वायरस किस किंगडम से बिलोंग करेगा? तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि किंगडम हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो आर एच वाइटेकर ने दिया था। कौन दिया था बाबू? किंगडम कहने का मतलब हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स किस प्रजाति से, यानी किस तरह की वैरायटी से, या किस
समुदाय से बिलोंग करेगा उसी को किंगडम कहा गया। तो किंगडम हमारे पास 5 किंगडम है। कितने किंगडम? 5 किंगडम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से बंटवारा किया गया। हमारे पास कुछ ऐसे भी जीव प्राणी हैं जो केवल एक ही कोशिका का बना हुआ है, और वैसे भी जीव प्राणी है जो एक कोशिका का तो बना हुआ जरूर है लेकिन उसमें केंद्रक नहीं है। ठीक ठीक उसी तरह से एक कोशिका का बना हुआ लेकिन उसमें केंद्रक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो बहुकोशिकीय है, कई कोशिका से मिलकर बना हुआ। तो इसके आधार पर किंगडम लाया गया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसका श्रेय, इसका क्रेडिट RH वाइटेकर को जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, यह याद रखिएगा। तो पहला कौन हमारा? मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा। दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा। तीसरा है हमारा फंगी। चौथा, यानी सुनते जाएंगे, कंप्लीट पूरा लिखेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप सुनने माइंड में याद रखेंगे। और पांचवा जो होगा हमारा, कलम का कलर चेंज कर लूँ क्या? चलिए ब्लैक कर देता हूँ। पांचवा जो है हमारा आपका चौथा प्लांटाई, और छठा जो है आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। आई बस 5 किंगडम। तो हमारे पास वायरस जो है, हमने अभी आपको बताया कि किंगडम की जरूरत तभी पड़ी जब उसके पास सेल होगा। सेल के बेसिस पे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियस होने के बेसिस पे और न्यूक्लियस ना होने के बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा। जिसके पास सेल ही नहीं है उसका कोई किंगडम नहीं है। तो याद रखिए, वायरस जो है किसी किंगडम से बिलोंग नहीं करता क्योंकि उसके पास सेल ही नहीं है। तो आंसर याद रखिएगा, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसेट्स आर फाउंड इन, यानी कह रहा है कि समुदाय जो है, सदस्य आपका फाइकोमाइसेट्स, ये फंगी का एक वैरायटी है। किसका? फंगी नहीं बोले इसको, हम लोग अलगी बोले। क्या बोले बाबू? अलगी। अलगी बोल दे इसको। अलगी कहने का मतलब ये होता है, अलगी एक प्लांट्स है। कैसा प्लांट्स है? यूनिसेलुलर प्लांट्स है, ये याद रखिएगा। और अलगी के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। ये एक्वाटिक एनिमल्स है। क्या है? उसके कलर होने के कारण, अलग अलग कलर होने के कारण उसमें का नाम आता है रेडोफाइसी, फाइकोमाइसेट्स, ठीक है। और ये फाइकोमाइसेट जो है आपका प्लांट्स, ठीक है। फाइको मतलब फंगी से संबंधित। किससे है? फंगी से, ये याद रखिएगा। फंगी क्या है? तो फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव प्राणी है, ठीक है, जो एक कोशिका, यानी फंगी के 2 बेटा है, ये याद रखिएगा। एक मशरूम का है और एक ईस्ट है जो फंगी का 2 बेटा है, ठीक है। ये कलर के हिसाब से फाइकोमाइसेट जो है, ठीक है। रेडोफाइसी मैं समझ लिया था, अलग ये माइसेट्स है, सॉरी इसके लिए। ये आपका फंगी समुदाय का, किसका? फंगी है। और ये जो रहता है, याद रखिएगा, ये नाला में भी रहता है, कचरा में भी रहता है, पानी में भी रहता है, ठीक है। और ये जो खाता है डिकेइंग सड़े हुए चीज, यानी जब लग जाता है तो एक दीमक का काम कर जाता है, लकड़ी को सड़ाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, फाइकोमाइसेट जो है ये फंगी, फंगी जैसे बोलते हैं हम लोग कवक। क्या बोलते हैं बाबू? कवक। बोलिए मेरे साथियों, आप श्योर आप बाबू नहीं हैं, ठीक है, आप मेरे साथी हैं। आप इसको भावना, बस भावना को समझिए, कल्पना को समझिए, ठीक है। अब देखिए, कल्पना मैं बोल गया, एक जगह क्लास ले रहा था मैं, और मुझे नहीं पता था कि विद्यार्थी का नाम कल्पना है। मैं बोल दिया कि कल्पना से समझिए, ठीक है। और सर मेरा नाम क्यों ले लिए सर? प्लीज़, मुझे नहीं पता था, है ना। कल्पना, कल्पना का मतलब एक फील करिए, अनुभव करिए, राइट। चलिए ठीक है। हाँ, तो ये पानी में रहने वाले को बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये जो है ऑन डिकेइंग वुड, लकड़ी को सराएगा। डिकेइंग मतलब सराना। मॉइस्ट एंड डैम, नमी वाला एरिया और नाला वाला एरिया वहां भी पाया जाएगा। तो आप क्या करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। ए भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, चूज फ्रॉम द फ्लोइंग वंस। फाइकोमाइसेट जो है ये आपके पास यानी पाया जाए, इसके पास अलगी नहीं हो। ये जो है हमारा पैरासाइट, यानी प्लांट्स पे ही रह करके प्लांट से ही अपना जीवन यापन करेगा, उससे भोजन प्राप्त करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक। यानी पैरासाइटिक का मतलब होता है परपोषी, वैसा जीव प्राणी जो एक जीव प्राणी पे रह करके वहीं से अपना जीवन यापन गुजारा करे, उसी से ऊर्जा ले, उसी को हम लोग पैरासाइटिक कहते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक समझ में बात आ गई। चलिए, तो यानी रटना कुछ नहीं है, समझिए और एग्जाम में पास करिए, क्वालिफाई करिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। यानी आपका जो आंसर, ऐसा कलम को मैं सिलेक्ट करूं कि वो आपका रहे तो बेहतर रहे। ये कलम कलर दिख रहा है क्या कैमरा में? हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। ये आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। आइए अगला प्रश्न में आ जाते हैं हम लोग।
In some animal groups, the body is found divided into compartments with serial repetition at least for some organs. This characteristic feature is called. देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसके कुछ बॉडी जो है आपका डिवाइड होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, किसकी नाम सुना होगा? अर्थवर्म नाम सुने हैं? नहीं नाम सुने? ये अर्थवर्म में यानी इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी सेल का डिवीजन होता है। इस बॉडी भी ब्रेक हो जाता है, यानी आप अर्थवर्म को अगर देखेंगे उसको कट कट करते चले जाइए, पार्ट पार्ट भी कट कर दीजिएगा, फिर भी वो सर्वाइव कर लेगा। तो इसी को कहा जाता है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। ये याद रखिएगा। ये अर्थवर्म, अगर आपसे पूछा मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल क्या है, मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल अर्थवर्म है। अर्थवर्म आप सुने होंगे नाम, जोंक। क्या नाम सुनेंगे? जोंक नाम सुनेंगे। एक मिनट, ठीक है। अर्थवर्म के नाम सुनेंगे, क्या सुने होंगे नाम? जोग नाम सुनेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। और इसकी का एक अर्थवर्म हो गया। तो अर्थवर्म जो होता है ये फैमिली, जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका नाम है अर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? अर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ये याद रखिएगा। अर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, कोडाटा, यानी 3 फाइलम है जिसमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है आपका अर्थवर्म, ऑर्थ्रोपोडा। दूसरा है आपका एनेलिडा, और तीसरा है कोडाटा। ये आपका कभी क्वेश्चन आ जाए तो गलती नहीं होने पाए, ठीक है ना। ये भी कलम नहीं दिख रहा, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। चलिए ठीक है, इसी को कर लेते हैं। मेटामेरिज्म समझ में आ गया। एग्जाम्पल यानी जिसके आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से शरीर का डिवीजन होता है, टूट जाता है विखंडन, और उसका पार्ट पार्ट भी सर्वाइव करता है, यानी हर एक पार्ट्स के अंदर एबिलिटी, क्षमता होती है ग्रो करने का, उसी को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है आपका। गिवन बिलो आर द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डायरेक्ट फंक्शंस। बताइए किसके पास ऐसा है जो आपके, यानी दिया हुआ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डायरेक्ट फंक्शंस। देखिए सेल के हिसाब से, यानी सेल का कार्य के हिसाब से सेल को 3 पार्ट्स में बांटा गया। कितने पार्ट्स में? कोशिका का कार्य के हिसाब से 3 पार्ट्स में बांटा गया। एक का नाम बोला गया स्टेम सेल। क्या बोला गया? स्टेम सेल। हिंदी भाषी वाले को थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन इसको समझ लीजिएगा, चूंकि हिंदी इसका बहुत टफ है, इंग्लिश ही याद रखना बेहतर है। और डिफरेंशिएट सेल, डी डिफरेंशिएट सेल। ठीक है। स्टेम सेल का मतलब हो गया कि जो हमारे पास ये स्टेम सेल रीजेनरेट करता है। क्या करता है? रीजेनरेट करता है, उसी को हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। डिफरेंशिएट सेल कहने का मतलब हो गया कोई एनी इंजरी हो गया, उसको ये मेकअप करता है। जैसे घाव हो जाए तो वहाँ पर जो आप हीलिंग हो जाता है, फील किया जाता है, उसी का काम है डिफरेंशिएट सेल। ठीक है। और एक है हमारे पास डी डिफरेंशिएट सेल, जो टूट जाए यानी पार्ट अलग भी हो जाए तो उसके बाद रीजनरेट करने की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर एक ही ऐसा ऑर्गन्स है, एक ही ऐसा अंग है जिसको हम लोग करते हैं यकृत, लीवर कहते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटी है रेप्लिकेट करने का, डिफरेंशिएट करने, डायरेक्ट फंक्शनिंग करने का। तो याद रखिएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। गैस्ट्रोडर्मा सेल, गैस्ट्रोडर्मल सेल। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। चूंकि गैस्ट्रिक से इससे रिलेटेड कुछ जो जिसका इन्वॉल्वमेंट, यानी जिस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट डाइजेशन से हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोडर्मल सेल। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल शेयर ऑफ 4 चेम्बर हार्ट, यानी किसमें 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है? तो याद रखिएगा जितने भी टेरेस्ट्रियल है, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल, उसमें 4 चेम्बर एक्सेप्ट कुछ होंगे, जैसे क्रोकोडाइल हमारे पास, इसके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स 4 चेम्बर हार्ट, एनिमल्स 4 चेम्बर हार्ट, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। 4 कोष्ठक हृदय जो है क्रोकोडाइल में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है और एनिमल्स में पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। नॉन ग्लैंडुलर स्किन कहने का मतलब समझे आप? जिसके पास यानी स्किन है, ग्लैंडुलर नहीं है, और ग्लैंड नहीं होने के कारण वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जिससे हमारे पास जो पसीना आती है वो ग्लैंड्स के कारण आती है। कौन सी ग्लैंड्स? याद रखिएगा स्वेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट मिठाई वाला नहीं कर लीजिएगा, इसको स्वेट बोलिएगा। इस आगे लग गया, स्वेट ग्लैंड जो है इसी के कारण पसीना आता है। तो याद रखिए। तो आपसे पूछा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल हैज नो ग्लैंडुलर स्किन, तो हमारे पास जो कछुआ है, कछुआ के पास ग्लैंडुलर स्किन नहीं है, ये रेप्टाइल फैमिली से आता है। क्या आता है? रेप्टाइल फैमिली से आता है, और इसके पास जो है क्या कहते हैं, इसके पास नॉन ग्लैंडुलर स्किन होता है, ठीक है। यानी ये इसके आगे जो शरीर होता है एक हार्ड कोष्ठक का बना होता है। तो कैमलियन आपने सुना होगा, कैमलियन नहीं हिंदी जानते तो इसको याद रखिए गिरगिट। क्या रखिएगा याद? गिरगिट, इसका मीनिंग होता है गिरगिट है ये कैमलियन। तो कैमलियन, अब देखिए गिरगिट एक तो प्राणी है, यहाँ इंसान भी गिरगिट की तरह बिहेव करता है। कब रंग बदल ले कोई नहीं जानता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्ञानगर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा कि नहीं करिएगा प्ले स्टोर से, तो आपने कहा जरूर, लेकिन आप डाउनलोड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जस्ट लाइक अ फनी, मजाक ही था, श्योर है कि आप करेंगे, नो डाउट इसके लिए। चलिए, आंसर क्या है इसका? बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन, तो याद रखिए कैमलियन एंड टर्टल, यानी गिरगिट और कछुआ, इसमें जो है ग्लैंडुलर स्किन, ये आपका क्या है? रेप्टाइल्स है। क्या है? रेप्टाइल्स है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। मैंने आपसे बताया जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, यानी यूकैरियोटिक बोले तो यूकैरियोटिक का मतलब वैसा ऑर्गेनिजम्स जिसके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, न्यूक्लियस पाया जाता हो, केंद्रक पाया जाता हो, उसी को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक। केंद्रक नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? भूल जाएंगे। जिसमें केंद्रक पाया गया वो हमारा यूकैरियोटिक कहलाएगा, जिसमें केंद्रक नहीं पाया गया वो हमारा प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। तो ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, एक कोशिका का बना और उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो वो हमारा है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा, ये याद रखिएगा। मोनेरा अगर बात आ जाए तो मोनेरा एक कोशिका का तो बना हुआ जरूर है, लेकिन इसके पास केंद्रक नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण इसको क्या बोला गया? बोलिए, प्रोकैरियोटिक बोला गया, ठीक है। चलिए, तो आंसर याद रह जाएगा। तो पहला यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हमारा है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, मैंने अभी आपसे बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था उसका नाम है R.H. वाइटेकर। क्या नाम है? R.H. वाइटेकर। देखिए आंसर आपके सामने। मैंने कहा था कि सुन लीजिएगा, जो सुना जाएगा कहीं ना कहीं वो प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह एक बार हुआ, यानी इसी बार नहीं, जो अभी नीट का एग्जाम 5 मई की एग्जाम हुई, क्लास के दौरान मैंने एक कहानी सुनाया था डाइजेशन से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और उस कहानी से 4 क्वेश्चन नीट में पूछा गया। कितने क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो बोलिए 4 चौका 16 मार्क्स जो है बच्चा अर्जित करने में कामयाब हो गया। सिर्फ कहानी यूं ही बताए, इस तरह से वापस वही डायरेक्ट क्वेश्चंस में आया गया। तो कौन सा चीज़ कब क्या पूछ ले, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। अगर कोई कह रहा है कि क्वेश्चन यही आएगा, तो जो ये बात बोल रहा वो मूर्ख है। क्वेश्चन ये नहीं आ सकता है, क्वेश्चन इसी प्रकार के आ सकता है, क्वेश्चन इसी तरह के आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, क्वेश्चन यही आएगा ये नहीं कह सकते। इसलिए चूंकि क्वेश्चन यही आएगा, तो बच्चे के अंदर, यानी जो शिक्षक है, जो पढ़ा रहा आपको ये बात बता रहा है, वो आपको दिमाग को डैम्ड कर दिया, मार दिया, आप कुछ सोचने की क्षमता नहीं रख पाए, क्योंकि अब रट्टा मार आ जाएगा। इसलिए इस चीज से बचना है, ठीक है। कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, क्वेश्चन जैसा भी रहे आंसर कर ही ले जाइएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर, सॉल्टी में रहने वाले को, सॉल्ट को हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से हेलो कहते हैं। हेलो, हेलो बोलते ना, हेलो। हेलो आप जो बोल रहे हैं वो नमक लगा रहा है, क्या कर रहे हैं? अगर एक्चुअली में आप बोले हेलो, जिस फोन आता है तो हेलो, तो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट, ठीक है। चलिए, तो आप इसे पकड़ लीजिए, हेलो फाइल्स, आपका यह आंसर क्या हो जाएगा? पकड़ते जाएंगे तो आंसर ये देखो, आपको नहीं लग रहा है एकदम विचित्र ऑप्शन का जो नंबर QRST दिया हुआ है, कभी आपका UVWX, यानी एकदम यूनिक ऑप्शंस है। क्या है? यूनिक ऑप्शंस है। ABCD नाम धरले से दिया हुआ है, इसलिए क्या आप दिमाग लगाएंगे? क्या करेंगे? दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, नेक्ट साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सैप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसमें पाया जाता है बताइए? नेक्ट, साइटोप्लाज्म और मल्टीन्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा तो याद रखिए ये चीज़ आपका फंगी का स्लैम मोड्स है, उसमें पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा AB। एकदम भयानक, ये चेंज कर गया क्या ऑप्शन वहाँ? तो आंसर हो जाएगा हमारा स्लाइम। और नाम पे याद रखिएगा, फोकस करिए, स्लैम मोड्स। ये फंगस आपने रोटी वगैरह देखे होंगे, बहुत दिन छोड़ देते होंगे तो एक फफूंदी टाइप का लग जाता है, उसी को हम लोग स्लैम मोड्स कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो आ जाइए, जीनस रिप्रेजेंट,
जीनस रिप्रेजेंट करता है किसको, ये याद रखिएगा, जीनस जो है रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ये जो जीनस है, कहने का मतलब जो आपसे एकदम समानता, आपके से मिलता जुलता हो, यानी आप वाला गुण आस पड़ोस में पाया जाता हो, इसी को हम लोग जीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनस। यानी सिमिलर कैरेक्टर्स वाले को जो एक साथ आप जब लक्षण एक ही जैसा पाया गया तो उसे देख लो, मुझे देख लो, मुझे देख लो, उसे देख लो, हु बहू सेम टू सेम। कहने का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, मुझे देख रहे हैं मतलब इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं मतलब मुझे देख रहे हैं, इसी को कहा जाता है, बोलिए, जीनस। सेम कैरेक्टर क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी को हम लोग स्पीसीज क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं। ठीक, आइए, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम। फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी इसका मतलब हो गया कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है बंटवारा। जब बंटवारा करने की, तो बंटवारा प्लांट्स में भी होगा, बंटवारा एनिमल्स में भी होगा। तो प्लांट्स में जब बंटवारा होगा, प्लांट्स में बंटवारा होगा, उसको हम लोग डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट्स में बंटवारा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजन। और एनिमल में जो बंटवारा है, एनिमल में जो बंटवारा है उसको हम लोग फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। क्या भूलिएगा? आज राइटिंग में साला लिखा नहीं रहा है, काहे हो? ठीक है, फाइलम। आई बात समझ? एनिमल में बंटवारा फाइलम, प्लांट्स में बंटवारा डिवीजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट्स में पूछा है, प्लांट्स, डिवीजन द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, यानी बोटेनिकल जो है, बोटेनिकल गार्डन होता है, जूलॉजिकल पार्क, बोटनी कहते हैं प्लांट से संबंधित, और जूलॉजी कहते हैं एनिमल से संबंधित। जो पार्क है, आप पार्क घूमने जाते होंगे, घूमे भी होंगे, उम्मीद करते हैं, और नहीं तो आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद घूमने जाइए, खूब घूमिए। ठीक है, तो आखिर आप वहाँ पार्क में जो आ जाते हैं तो होता क्या है? वहाँ पे आप देखते होंगे कि कुछ एनिमल्स को देखने को मिल रहा है, कुछ जू वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे, तो वहाँ पे दो तरह के चीज़ आपको देखने को मिलता होगा। एक तो इंडेमिक देखने को मिलता होगा, जो बाहर में आपको नज़र नहीं आ रही है लेकिन वहाँ उपस्थित है। इंडेमिक बोलते हैं लोकल को, जो हमारे मतलब बिहार से अगर बात करिएगा तो बिहार में पाया जा रहा हो, जो लोकल क्षेत्र में पाया जाता है उसे हम लोग इंडेमिक कहते हैं। बहुत बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं पाता कि इंडेमिक है क्या। और एक ऐसे है एग्जोटिक। एग्जोटिक का मतलब होता है फॉरेन, बाहरी। तो आप पार्क वगैरह में जाते हैं, जू वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ आपको एक तो लोकल चीज़ों को देखने को मिलता है और एक विदेशी चीज़ों को देखने को मिलता है। तो जो लोकल चीज़ को देखने को मिलेगा उसको हम लोग इंडेमिक कहेंगे, और जो विदेशी चीज़ को देखने को मिलेगा उससे हम एग्जोटिक कहेंगे। इसका मतलब जो हमारा बोटनिकल और जूलॉजिकल जो हुआ, ये पार्क एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? इंडेमिक और एग्जोटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो प्लांट्स के रूप में हो या एनिमल्स के रूप में हो, इसी को हम लोग आंसर कहेंगे। द कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एग्जोटिक स्पीसीज इज द करेक्ट आंसर। देख ऑप्शनवा बहुत विचित्र है, कहो देखो ए के एल एम एन, देख रहे ये क्या ऑप्शन है? ये ज्ञान घर में यूनिक देखने को मिलेगा। क्या होगा? ज्ञान घर में यूनिक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए, अगला प्रश्न क्या है? टैक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, देखो टैक्सोनॉमी एक की है, चाबी कुंजी है। किसका कुंजी है? टैक्सोनॉमी टूल, यानी बंटवारे का आइडेंटिफिकेशन। यानी अब देखिए, सपोज करिए अगर मान ली कि दो ह्यूमंस है हमारे पास और एक एनिमल्स है हॉर्स। ठीक, अब बताइए ह्यूमंस का जो कैरेक्टर्स होगा दोनों का सेम जैसा, ब्लड उसमें भी है, ब्लड ह्यूमन में जो ब्लड की कमी डिफिशियंसी हो जाए तो एक ह्यूमन से ही लिया जाएगा। तो ये एक ब्लड के बेसिस पे सेम ब्लड्स पाए जाने के कारण एक कैटेगरी में रखा जा सकता है और एनिमल को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो इसी को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सिमिलर जाति वाले को अलग रखिए, डिसिमिलर जाति वाले को अलग रखिए। तो आप बायलिंगुअल कराते जा रहे हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि सर इंग्लिश में करा रहे हो, नहीं भाई, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन बस समझिए, समझने का प्रयास करिए। जहां जटिल मीनिंग आता है मैं बताने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, चलिए। एंड क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधा को और जानवर को, यानी कि इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। देखिए अब याद रखिए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ गया। प्लांट्स जहां रहता है उसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? और एनिमल जहां रहता है उसको हम लोग फौना कहते हैं। यानी वैसा क्षेत्र, वैसा एरिया जहां प्लांट्स बिलोंग करे,
प्लांट्स रहे उसी को हम लोग फ्लोरा कहते हैं, और वह एरिया, वह क्षेत्र जहाँ एनिमल्स रहता हो उसे हम लोग फौना कहते हैं, और अगर फौना नहीं हो तो उसी को हम लोग मोनोग्राफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोग्राफ्स हैं। फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये सब मोनोग्राफ में आ जाएगा। यानी मोनोग्राफ बोले तो इसको बोलेगा फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। आई बात समझ में? तो इसी को यानी आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फ्लोरा एंड फौना। फौना नहीं दिया है तो आपका मोनोग्राफ्स हो जाएगा। ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज, यानी आपका क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यानी एक दूसरे से जो ऑर्गेनिज्म लिंक होता है किसके? जेनेटिक मटेरियल के आधार पे। किसके आधार पे? जेनेटिक मटेरियल के आधार पे। तो दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्री, यानी अब कुछ ना कुछ चेंजिंग आता। अगर सेम जेनेटिक मटेरियल हो जाता तो हर व्यक्ति एक ही जैसा दिखता, उसमें कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ वेरिएशन है, जिसके वजह से व्यक्ति में कुछ ना कुछ, या सोच की बात करिए, सोचने में अलग होगा, बोलने में अलग होगा, चलने में अलग होगा, पढ़ने में अलग होगा। अगर सबका एक ही मटेरियल हो जाता तो सब टॉपर ही बन जाते, राइट? इसीलिए अलग, यानी कुछ डिग्री वेरिएशंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 80। यानी ये नंबर ऑप्शन वन सिर्फ पढ़िएगा, ABCD में ऑप्शन वन नहीं है कि आप ABCD ढूंढने जाइएगा, या नहीं, ये विचित्र ऑप्शन है। क्या है? विचित्र ऑप्शन है। ये तो ऑप्शन दे करके मैं भी घबरा रहा हूं आज। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड हायर, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी, यानी रूट्स और फंगी के बीच समझौता। रूट्स और फंगी के बीच समझौता, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइकोरिजा। क्या कहते हैं? माइकोरिजा। माइकोरिजा ऑप्शन है, हाँ है माइकोरिजा। रूट्स और फंगी के बीच के संबंध को क्या बोलेंगे? माइकोरिजा बोलेंगे। और यहीं पे अगर फंगी और अलगी के बीच का संबंध कह दे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहेंगे। इतना दूर का संबंध रूट्स और फंगी, माइकोरिजा, फंगी और अलगी, इसका संबंध लाइकेन। ठीक है। तो आपसे पूछा रूट्स और फंगी के बीच, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइकोरिजा। सी नंबर द करेक्ट आंसर। कहीं कहीं सी भी दे देता है, माइकोरिजा। चलिए, डाइकैरियोन इज फॉर्म्ड व्हेन। डाइकैरियोन का मतलब हो गया, डाई मतलब दो, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दूसरा नाम क्या होता है, तो न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियोन भी होता है। न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियोन भी होता है। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ये याद रखिएगा। ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। और इसी के आधार पर, न्यूक्लियस के ही आधार पे, आपने नाम सुना होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो न्यूक्लियस के ही आधार पे है कैरियोन। ठीक है। चलिए, तो डाइकैरियोन इज फ्यूड, यानी जब कह रहा है टू हैप्लॉइड सेल, जब दो हैप्लॉइड सेल जो है आपस में स्पॉन्टेनियसली नहीं मिलता है, तभी जाकर के डाइकैरियोन फॉर्म होता है। मतलब हैप्लॉइड कहने का मतलब यानी वैसा कोशिका जिसमें एक केंद्रक होगा उसी को हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे। वैसा कोशिका जिसमें एक न्यूक्लियस हो उसी को हैप्लॉइड कहेंगे। तो कह रहा है कि दो हैप्लॉइड वाला अगर इंस्टेंट आपस में फ्यूज ना करे, तुरंत फ्यूज ना करे, तो हमारा क्या बना लेगा? डाइकैरियोन दो न्यूक्लियस बना लेगा। यानी N + N क्या बनाएगा? 2N। जब कब? ये दोनों इंस्टेंटली फ्यूज नहीं करे, आपस में तुरंत शीघ्र ना मिले। ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। द टू हैप्लॉइड, यानी आंसर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब इधर थोड़ा ऑप्शन में सुंदर सुंदर आ रहा है, ABCD। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कंटाजियम जो है, विवम फ्लूइडियम, ये सब नया नाम है, जटिल, और BPSC का थोड़ा फेवरेट जोन है, इस समय घुसता है। तो ये याद रखिए, इसका मतलब होता है सोलेबल सब्सटेंस, सोलेबल जो है क्या कहते हैं चीजों को बनाना। ये क्या कहलाएगा आपका? बोलिए। सोलेबल चीजों को बनाना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंटाजियम। सोलेबल सब्सटेंस का फॉर्म करना कंटाजियम कहलाता है। ये आपको दिया था, नामों तो है भी है, डीजे लेवेल्स्क्यू नाम क्या है इसका? बोलो। नाम बहुत इसकी है, ये हमारा बेजरिंग ये है, ये थोड़ा कंफ्यूजन में है। डीजे लेवेनस्की ही शायद दिया था सोलेबल सब्सटेंस का, ये है। तो ये आपका आंसर यही श्योर है, डाउट नहीं है, श्योर है। क्या है? श्योर है। चलिए, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबियन एंड फाइकोबियन। माइकोबियन बोले तो फंगी, माइकोबियन बोले तो फंगी, हिंदी में बोले तो कवक। समझ रहे हैं साथियों? और फाइकोबियन बोले तो प्लांट्स, प्लांट्स
और प्लांट्स बोले तो अलगी आपका जो है ये कैसा प्लांट्स, अलगी, शैवाल। कवक और शैवाल के बीच जो समझौता होती है उसके बीच के संबंध को ही हम लोग लाइकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेंस कहते हैं। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरोइड्स, वायरस और वायरोइड्स के बीच में क्या अंतर है? तो याद रखिए, वायरोइड्स जो है इसके पास फ्री आरएनए होता है। क्या होता है? फ्री आरएनए। फ्री आरएनए होने के कारण, फ्री आरएनए होने के कारण इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं होता, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। ठीक है। और वायरोइड जो होता है ये छोटा साइज का होता है, स्मॉलर होता है। दूसरी बात, वायरोइड जो है अटैक करेगा, इफेक्ट करेगा ओनली, इफेक्ट ओनली, केवल ये प्रभाव डालेगा प्लांट्स पर, जबकि वायरस के पास न ही डीएनए होता है और न ही आरएनए होता है। न ही डीएनए और न ही आरएनए के पाए जाने के कारण इसके पास प्रोटीन कोट्स होता है। क्या होता है? प्रोटीन कोट्स होता है। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोले, ट्रेचिट्स बोलते हैं, प्रोटीन कोट्स। और याद रखिएगा ये जो है इफेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डाल सकता है। ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डाल सकता है, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट। और हाँ, एक और चीज़ है, वायरोइड जो होता है, जब मैं कह दिया हूं कि स्मॉलर साइज है, तो स्मॉलर साइज होने के कारण इसका जो मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर वेट होगा, वो कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू वायरस। आई बात समझ में? तो आंसर देख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट आरएनए इन वायरस बट अब्सेंट इन वायरोइड्स, ये तो नहीं होगा। ऑब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन वायरोइड बट प्रेजेंट इन वायरस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ए नंबर द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने मुख्य बातें इधर लिख दिया हूँ, आप इसे चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए और शेयर कर लीजिए। जैसे याद रखिए, सुन सुन करके याद रखिए, बोल करके याद रखिए। जैसे आप याद रख लीजिए, याद तो रखना आखिर आप ही को है, सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए अगला, विथ रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या होता है जब फंगल यानी कवक जो है सेक्सुअल साइकिल, ठीक है ना, जब करता है, तो उसमें आप याद रखिए इसमें कैरियोगैमी होता है, मियोसिस होता है और प्लाज्मोगैमी होता है। तो याद रखिए। ठीक है। तो सबसे पहले होगा मियोसिस, उसके बाद होगा प्लाज्मोगैमी, उसके बाद होगा कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूज होना, मिल जाना। ठीक है। तो ये आपका बी नंबर द करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकता है? तो उसका विकास होना ही वो एक बात की गवाही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना। ठीक है। ग्रोथ रुक जाए आदमी डेथ कर जाएगा, वहीं पे डेथ कर गया। यानी अगर माइंड में विकास नहीं आए, बातों में विकास नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति डेड कर गया। समझ गए? इसलिए विकास का पहला प्रतीक है कि उस व्यक्ति के अंदर, तरक्की का पहला संकेत है कि उस व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट होना, विकास होना। चलिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ये आपके डाइवर्सिटी से है। और मैच वाला क्वेश्चंस बीपीएससी नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। चलिए, जीनस कहने का मतलब होता है, एक होता है ट्यूरेसम सोलेनम सोलेनेसियाई, जो है ये आपका ट्यूरेसम यानी ट्यूरेसम सोलेनेसियाई, ये आलू का बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। तो देखिए, ट्यूरेसम ये हमारा स्पेसीज हो गया। ठीक है। सोलेनेसियाई ये हमारा जीनस हो गया। स्पेसीज हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जीनस हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिए। ऑर्डर जो हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर ये प्लांटाई से है, जो नाम दिया हुआ है इस ऑप्शन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, ये प्लांटाई से है। और किंगडम जो हो जाएगा सोलेनेरियम हो जाएगा आपका। ठीक है। फैमिली जो है सोलेनेसियाई फैमिली से है। स्पेसीज आपका जो है ट्यूरेसम और जीनस जो हो जाएगा सोलेनेसियाई। तो बच गया हमारा फैमिली पॉलीमोनियलाइज, ये आपका ए नंबर हो जाएगा, सी। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, डला गया है। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर, साइनोबैक्टीरिया एक जो है वायरस है, सॉरी साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, नाम ही से पता चल रहा है, जिसको आप बीजीए कहते हो। क्या कहते हो? बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी। ये याद रखिएगा, इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और बैक्टीरिया जिस किंगडम से बिलोंग करता है उस किंगडम का नाम है मोनेरा। ऑल बैक्टीरियाज आर बिलोंग्स टू मोनेरा फैमिली, यानी मोनेरा किंगडम। याद रखिए, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। यानी सभी बैक्टीरिया, सभी जीवाणु किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा मोनेरा किंगडम से। किसे? मोनेरा किंगडम से। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स,
फ्यूजन ऑफ टू मोडाइल गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज, तो इसको हम लोग कहते हैं एन आइसोगैमी, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये 25 क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट। आप लगातार ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से बने रहें। सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। बहुत कामयाबी कैसे मिलती है, इसकी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। क्या कहानी है? एक बार रेस लगती है ट्रेन और रॉकेट में। किसके? ट्रेन और रॉकेट के बीच एक बार रेस लगती है। ट्रेन इतना लंबा होने के बावजूद रॉकेट जीत जाता है। क्या होता है? रॉकेट जीत जाता है। तो ट्रेन कहता है, अरे सुन 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 भाई, जीता कैसे तू? साला मैं इतना लंबा, मैं नहीं जीत सका, तू कैसे जीत गया? तो रॉकेट बोलता, भाई सुन, मेरे पीछे आग लगी थी, साला मैं जीत गया। मतलब क्या समझे? सफलता पाने के लिए आपके जिस्म में, आपके जुनून में, आपके जोश में, आपके जज्बा में वो एक आग सी लगनी चाहिए, तभी आप जाकर के कामयाब होंगे, सफलता होंगे। तो यानी रॉकेट कहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो कुछ है, एक्सपीरियंस अनुभव है। तार खजूर पेड़ खजूर ही नहीं कहिए, है ना। लगन से एक जोश जगेगा। तो रॉकेट वाला कहानी याद रखिए, यानी जीतिएगा तभी जब एक आपके अंदर आग सी लगी होगी, तभी जा करके। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, सेशन को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और बहुत जल्द प्ले स्टोर से आप ज्ञानगर का एप्लीकेशन डाउनलोड भी करेंगे, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, करेंगे ना? सपोर्ट करेंगे मुझे कि नहीं करेंगे? उम्मीद है आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच।